नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। कर्नाटक का मंगलुरु ब्लास्ट, जिसमें पुलिस ने आतंकी मोहम्मद शारिक को अरेस्ट किया था, लेकिन अब शारिक से जुड़ी दिल दहला देने वाली बातें सामने आ रही हैं। दरअसल 19 नवंबर को कर्नाटक के मंगलुरु में शाम 4 बजे ऑटो रिक्शा में रखे कुकर में धमाका हुआ था। इसमें ऑटो ड्राइवर पुरुषोत्तम पुजारी और उसके पीछे बैठा 24 साल का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद एनआईए की छानबीन के दौरान एक बड़ी साजिश सामने आई थी, जिसमें आतंकी धमाके का मुख्य आरोपी जिहादी मोहम्मद शारिक था। जांच एजेंसी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मोहम्मद शारिक से पूछताछ की इजाजत मांगी। पूछताछ के दौरान सामने आया कि आतंकी मोहम्मद शारिक आईएसआईएस की मदद से देश के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा है, जहां पर यह सामने आया कि देश में खलीफा का शासन स्थापित करने के मिशन में वो लगा हुआ है। जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच सख्त कर दी, लेकिन कुछ सवाल जिसके जवाब सिर्फ शारिक का परिवार ही दे सकता है कि आखिर शारिक आतंकी कैसे बना। क्या इस बारे में उसके परिवार को पता था? शारिक के मंसूबे कितने खतरनाक थे? ये सवाल जो शारिक को जड़ से जानने के लिए बेहद जरूरी है। इन सवाल के जवाब उसके गांव पहुंचकर सामने आए। बेहद शांत और छोटा सा सामान्य गांव शोपुगुड्डे, जहां शारिक का घर कभी हुआ करता था, उसका पुश्तैनी मकान अब बिक चुका है और परिवार के नाम पर उसकी 2 मौसी और एक नानी पास ही रहती है। शारिक की मौसी ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मौसी जिहादी शारिक के बारे में बताती है कि फरवरी 2020 में शिमोगा की दीवारों पर लश्कर और आईएसआईएस के समर्थन में जो नारे और संदेश लिखे गए थे, उन जिहादी नारों में शारिक और उसके साथियों का हाथ था। जिहादी शारिक के बारे में आगे उसकी मौसी बताती है कि आतंकी शारिक अक्सर कहा करता था कि नमाज, इबादत, अल्लाह अल्लाह, मेरा अल्लाह है, मेरा तो सब कुछ अल्लाह है। कहती हैं जब मैं उसे शादी करने को बोलती थी तो वो बोलता था जन्नत में 72 हूरें यानी परियां मिलेंगी, वो ही उसकी असली दुनिया है। जन्नत में रहने वाली हूर मेकअप नहीं करती और ना ही टीवी देखती है। साथ ही आगे कहता है कि जन्नत की हूर गाने नहीं सुनती। मौसी बताती है कि आतंकी शारिक हिंदुओं से बात तक करना पसंद नहीं करता था। वो खुद गाने सुनता था और फिल्में भी देखता था, लेकिन वहीं दूसरी ओर घर की औरतों पर रोक लगाता था, जिसके चलते उसने अपनी बहन की पढ़ाई तक छुड़वा दी थी। शारिक को हिंदू पसंद नहीं थे, लेकिन उनका खाना पीना उसे पसंद आता था, जिनसे वो पैसे कमाता था। मौसी बताती है कि शारिक कभी कभी कहता था कि मैं जल्द ही कुछ ऐसा करने वाला हूं कि जन्नत जाऊंगा और वहां मुझे हूरें यानी परियां मिलेंगी। वह कहता था कि वह मेरी दुनिया है और यहां मेरा कुछ भी नहीं है। मौसी के इन खुलासों से शारिक से जुड़े कई राज सामने आए। शारिक की हिंदुओं को लेकर नफरत और आतंकी साजिश में उसका शामिल होना। बता दें कि मतीन पर शारिक और उसके पड़ोस में रहने वाले 3 और लड़कों को उकसाने और आतंकी हमले के लिए फंड मुहैया करवाने का भी आरोप है। जांच एजेंसीज का मानना है कि मतीन अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनके संपर्क में था। मतीन का एनआईए एक खतरनाक आतंकी मानित है और उसके खिलाफ 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। जैसे कि शारिक की मौसी ने कई खुलासे किए कि शारिक किस तरीके से आतंकी गतिविधियों में जुड़ा हुआ था। शारिक की मौसी बताती है कि शारिक किस तरीके से तमाम ऐसी चीजें करता था, तमाम ऐसी चीजें बोलता था। नफरत के बीज अपने मन में उसने बो रखे थे, जिसका कारण एक आतंक फैलाना और जिस तरीके की गतिविधियों में वो जुड़ा था, वो परिणाम सबके सामने है।
अभी शारिक को लेकर मौसी ने ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए। अभी आगे देखना यह है कि इस मामले में पुलिस कौन सा नया मोड़ लेके आती है, पुलिस की जांच कहां तक जाती है। इस मामले से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।